हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच, मीनिंग, टाइप्स, इट्स डिग्रीज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु की जो मांग है उसको प्रभावित करने वाले तत्व प्राइस ऑफ दैट गुड। एक्स वस्तु की डिमांड है तो एक्स वस्तु की प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर संबंधित वस्तुओं की कीमतें जिसे हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, ये बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को प्रभावित करते हैं। लेकिन हम इन 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर को लेते हैं क्योंकि ये फैक्टर क्वांटिटेटिव फैक्टर हैं जिनको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। तो अगर संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स कौन सी? एक्स वस्तु की कीमत समान रहेगी, प्राइस इनकम समान रहेगी, टेस्ट प्रेफरेंसेस सब समान रहेंगे, केवल परिवर्तन किस में होगा? संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसके माप को मांग की आड़ी लोच या मांग की तिरछी लोच कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कौन कौन सी अदर थिंग्स? प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एक्सेट्रा, ये सब कांस्टेंट रहेंगे। केवल परिवर्तन किस में होता है? संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के माप को मांग की आड़ी लोच कहते हैं। फर्ग्यूसन इसकी डेफिनेशन क्या देते हैं? द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन रिजल्टिंग फ्रॉम अ गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाई। वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से एक्स वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसके माप को क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इसका मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EC से रिप्रेजेंट किया गया है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स गुड, एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके माप को क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं? आगे सॉल्व करना हो तो इसे हम लिखते हैं डेल्टा क्यू एक्स। मैंने ये सबस्क्रिप्ट में एक्स लिखा है तो इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी एक्स क्यू एक्स डिवाइड बाय डेल्टा प्राइस ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई और इनटू 100, क्योंकि 100 हमारा क्या है? परसेंटेज चेंज, परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास होगा फॉर्मूला डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स। यहाँ पर जो क्यू एक्स है वो एक्स वस्तु की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, पी वाई का मतलब प्राइस ऑफ वाई एंड चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। ये इस फॉर्मूले से हमने ये फर्दर आगे इसको किया है। नेक्स्ट अब हमारे पास फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं? प्राइस ऑफ वाई डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो ये हमारे पास है इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच। तो इसकी डिग्रीज या टाइप्स क्या हैं? टाइप्स और डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसकी डिफरेंट है। सबसे पहले हम करते हैं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, धनात्मक मांग की धनात्मक आड़ी लोच। मांग की धनात्मक आड़ी लोच तब होती है जब हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स हों, जब वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न होती हैं। जो स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं? जैसे हमारे पास है टी एंड कॉफ़ी, टी कॉफ़ी, और कौन सी होती हैं जो हमारे पास स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं जैसे पेप्सी कोका कोला। तो ये हमारे पास जो गुड्स हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का यूज़ कर लिया जाता है। दूसरी वस्तु को हम जब यूज़ करते हैं ये दूसरी वस्तु की डिमांड करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ने से कोका कोला की जो डिमांड है, डिमांड फॉर कोका कोला की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि पेप्सी की प्राइस बढ़ी तो इसका मतलब लोग अब पेप्सी को कम खरीदेंगे और कोका कोला की डिमांड अधिक करते हैं। पेप्सी की प्राइस बढ़ने से कोका कोला की डिमांड, जब एक वस्तु की कीमत में
वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की डिमांड में वृद्धि होती है और एक वस्तु की कीमत में कमी। अगर पेप्सी की प्राइस कम हो जाएगी तो लोग पेप्सी को अधिक खरीदेंगे, तो इसका मतलब जो कोका कोला की डिमांड है, कोका कोला की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप होता है उससे हमारी जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो पॉजिटिव होती है। जैसा कि हम इसे डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स, यहाँ मैंने लिखा प्राइस ऑफ एक्स गुड, तो आप यहाँ पर प्राइस ऑफ पेप्सी लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ पेप्सी, और क्वांटिटी ऑफ वाई तो क्वांटिटी ऑफ कोका कोला भी लिखा जा सकता है कि कोका कोला। फॉर एग्जांपल पेप्सी का जो प्राइस है पी एक्स ओ पी एक्स और क्वांटिटी है ओ क्यू वाई कोका कोला की। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाता है, पेप्सी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग अब पेप्सी को कम खरीदेंगे और कोका कोला की जो डिमांड है वो अधिक करेंगे। तो जो हमारा कर्व बनता है, इलास्टिसिटी डिमांड कर्व बनता है, वो हमारा पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव इलास्टिसिटी कर्व है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी आपकी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी किस केस में होती है? इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। नेक्स्ट है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, जो वस्तुएं पूरक वस्तुएं होती हैं, जिन्हें हम जॉइंट गुड्स भी कहते हैं, जैसे ब्रेड बटर इकट्ठा एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कार एंड पेट्रोल, मोबाइल फ़ोन एंड सिम कार्ड, तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, पूरक वस्तुएं हैं। इनकी दशा में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव होती है। अर्थात जैसे कि अगर पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है तो पेट्रोल की प्राइस, फॉर एग्जांपल या कार ले लो, या पेट्रोल की प्राइस ऑफ पेट्रोल के बढ़ने से जो डिमांड है कार की वो कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर मोबाइल फ़ोन महंगे हो जाते हैं, लोग मोबाइल फ़ोन को अब नहीं खरीद पाएंगे, अगर प्राइस मोबाइल फ़ोन की महंगी हो जाती है तो जो सिम कार्ड है, सिम कार्ड की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। अर्थात एक वस्तु की कीमत, फॉर एग्जांपल एक्स वस्तु की प्राइस, ये इनिशियल है, इनिशियल प्रारंभिक, और अगर एक्स वस्तु की प्राइस कम हो जाती है, अगर मोबाइल फ़ोन की कीमतें कम हो जाती हैं फॉर एग्जांपल, तो जो सिम है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस दशा में जो इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उन वस्तुओं में होते हैं जो आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं होती, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं, जैसे कि वीट एंड पेन की कीमत, वीट की कीमत का पेन के जो डिमांड है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पेन की डिमांड है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि गेहूं की कीमतें बढ़ने या कम होने से, क्योंकि लोगों को अगर पेन चाहिए तो वो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि 5 रुपये का जो पेन है वो गेहूं की कीमतों के ऊपर निर्भर नहीं करता। इसी तरह से आप कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे कि सेब की कीमत, प्राइस ऑफ एप्पल की जो कीमत है उसका अगर हम लगाएं कि डिमांड फॉर शूज़, जूतों की कीमतों से कोई रिलेशन, जूतों की डिमांड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस दशा में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमारा जीरो होता है। अर्थात अगर प्राइस एक्स की इतनी है तब भी हम वाई वस्तु की क्वांटिटी इतनी ही करेंगे, अगर प्राइस बढ़ जाती है तब भी हम क्वांटिटी वही लेंगे। तो हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है कि जो किसी अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से जो डिमांड है वो किसी अन्य वस्तु पर क्या फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब इसके इंपॉर्टेंस क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, जो प्रबंधकीय निर्णय होते हैं उनको लेने में हेल्पफुल करती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो कैसे? जैसे कि जो फर्में होती हैं आपस में, उनको ये पता चलता है कि दूसरी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी कीमतों में वृद्धि हो रही है या नहीं। अगर कीमतों में वृद्धि होती है तो वो उसके हिसाब से ही अपने डिसीजंस लेती हैं। नेक्स्ट है बेस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट फर्म्स। मल्टी प्रोडक्ट जो फर्म्स होती हैं, अर्थात एक ही फर्म बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, तो वो क्या कर सकती हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं उसके, तो एक ही प्रोडक्ट की अपनी प्राइसेस में चेंज करके, प्राइस को कम करके वो अधिक बेनिफिट ले सकती हैं, और दूसरी जो वस्तुएं हैं अगर उनके प्राइसेस में चेंज ना भी हो तब। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की जो बाउंड्रीज हैं उसका पता चलता है, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो वो एक ही इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएंगे, जैसे पेप्सी, कोका कोला और जितने भी हमारी कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज़ हैं वो एक इंडस्ट्री में आएंगी। और जो दूसरी सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ब्रेड बटर कार पेट्रोल कुछ भी, तो
उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो जो डिटर्मिनेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ इंडस्ट्री वो हमें यहाँ से पता चलता है। इट्स ऑल अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच क्या है। तो हमने इसका मीनिंग, डेफिनेशन, मेजरमेंट, अलग से कोई मेथड नहीं है, यही इसका मेजरमेंट का मेथड है। नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स, डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसके बाद हमने इसकी इम्पॉर्टेंस की है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।